वो मांगने नहीं, देने निकला था। तभी उसकी तकदीर बदल गई। कुछ साल पहले की बात है। नवरंगपुर शहर का रेलवे स्टेशन रोज की तरह हलचल से भरा हुआ था। इसी भीड़ में एक चेहरा था। उसका नाम था विक्की। विक्की इस रेलवे स्टेशन के पास रहता था। ना कोई घर था, ना परिवार। सुबह से शाम तक वही स्टेशन उसका घर बन गया था। वह यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। कोई 1 रुपया देता, कोई 5। कभी कभी कोई बिना कुछ बोले उसे अनदेखा कर निकल जाता। विक्की को आदत थी सब सहने की। वह जानता था दुनिया जल्दी किसी को कुछ नहीं देती। हर सुबह जब ट्रेन आती, वह झोला लेकर डिब्बों में चढ़ जाता। यात्रियों से बोलता, माई बाबूजी कुछ दे दो, कई दिन से कुछ खाया नहीं। अक्सर लोग अनसुना कर देते। कभी कभी कोई बुजुर्ग दया कर कुछ सिक्के दे देता, लेकिन इतना कभी नहीं होता कि वो पेट भर खा सके। लेकिन विक्की का मन शांत रहता। एक दोपहर जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी। उस ट्रेन में से उतरा एक लंबा सा व्यक्ति, सलीके से पहना सूट, चमचमाते जूते, हाथ में ब्रीफकेस। वो किसी बड़े व्यापारी जैसा लग रहा था। विक्की की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा, इससे कुछ जरूर मिलेगा। विक्की दौड़ता हुआ उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो। व्यक्ति रुक गया। उसने विक्की की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? विक्की ठहर गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, नहीं साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। व्यक्ति की आंखें गंभीर हो गईं। उसने शांत आवाज में कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। विक्की चौंक गया। पहली बार किसी ने ऐसे शब्द बोले थे। व्यक्ति ने बात आगे बढ़ाई, मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। जो देता है वही पाता है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। विक्की वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में पहली बार एक अजीब सा तूफान था। क्या वाकई मैं सिर्फ मांगने के लायक हूं? क्या मैं कभी कुछ दे नहीं सकता? उस रात विक्की ने खाना भी नहीं खाया। वह एक कोने में बैठा सोचता रहा। अरुण मल्होत्रा की बातें जैसे उसके मन में गूंज रही थीं। देने वाला ही पाने का अधिकारी होता है। वह खुद से सवाल करता, पर मैं भिखारी हूं, मेरे पास है ही क्या? फिर खुद को जवाब देता, लेकिन कब तक मैं यूं ही खाली हाथ मांगता रहूंगा? तीसरा दिन था। विक्की प्लेटफॉर्म के पास बैठे बैठे ऊब गया था। तभी हवा में हल्की सी महक आई। उसने इधर उधर देखा। स्टेशन की दीवार के पास एक पुराने से गार्डन में कुछ फूल खिले हुए थे, चमेली, गुलाब और गेंदा। उनकी खुशबू बहुत प्यारी थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं? वह भागकर उन फूलों के पास गया, कुछ फूल तोड़े और झोले में रख लिए। अब जब कोई उसे सिक्का देता, वो मुस्कुराकर बदले में एक फूल देता। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कुछ ने कहा, वाह, फूल के साथ भीख, अच्छा लगा भाई। विक्की को यह बहुत अच्छा लगा। उस दिन उसने जितनी भीख पाई वह आम दिनों से ज्यादा थी। शायद इसलिए कि वह सिर्फ ले नहीं रहा था, कुछ दे भी रहा था। एक छोटी सी खुशी। अब यह उसका नियम बन गया। हर सुबह वह सबसे पहले स्टेशन के किनारे से फूल तोड़ता, फिर ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों को मुस्कुराते हुए फूल देता और बदले में जो भी मिलता लेता। लोग उसे अब फूल वाला कहने लगे थे। विक्की को पहली बार गर्व महसूस हुआ था। मैं अब सिर्फ भिखारी नहीं हूं, मैं अब देने वाला भी हूं। अब नवरंगपुर स्टेशन पर कुछ अलग सा माहौल था। जहां पहले लोग भिखारियों से दूरी बनाकर चलते थे, वहीं अब उन्हें एक भिखारी दिखता जो भीख मांगते वक्त मुस्कुराकर उन्हें फूल देता। वह कोई साधारण फूल नहीं होते थे। कभी चमेली की खुशबू, कभी गुलाब की कोमलता, तो कभी गेंदे की गर्मी। लोग अब उसे फूलों वाला भाई बुलाने लगे थे। विक्की के पास अब एक नया मकसद था। उसका चेहरा हर सुबह उम्मीद से भरा होता। वह सबसे पहले स्टेशन के पीछे वाले बगीचे में जाता, वहां से ताजे फूल तोड़ता और फिर डिब्बों में घूमने निकल पड़ता। पहले दिन सिर्फ कुछ लोगों ने ध्यान दिया, दूसरे दिन थोड़े और लोग मुस्कुराए और तीसरे दिन से तो यात्रियों में बात फैलने लगी। एक भिखारी है जो फूल देता है बदले में। एक महिला यात्री ने फूल लेते हुए कहा, इन फूलों की खुशबू तो मन तक पहुंच गई। एक बुजुर्ग बोले, बेटा तू तो बड़े दिल वाला निकला। कुछ छोटे बच्चे तो विक्की को देखते ही चिल्लाते, फूल वाला भैया आया, फूल वाला भैया। विक्की को इन सब बातों से बहुत खुशी मिलती। उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा चमकने लगी थी।
अब विक्की रोज कुछ न कुछ नया सोचता। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं सिर्फ फूलों तक ही सीमित हूं? क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? वो यह भी महसूस करने लगा कि लोग अब भीख नहीं दे रहे थे, वो तो जैसे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अब यात्रियों से फूल बांटते वक्त कहता, ये फूल आपके चेहरे की मुस्कान के लिए हैं साहब। कुछ लोग तो खुद पहल करके उसे पैसे देने लगे। कुछ यात्रियों ने तो उससे पूछा, क्या तुम रोज यहीं रहते हो? अगर हाँ, तो मैं हर बार तुमसे फूल लूंगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी जेब में पैसे जमा होने लगे। वो अब जरूरत से ज्यादा कमा लेता था। पहले सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी, अब नाश्ता, खाना और कभी कभी मीठा भी आ जाता। अब वह सिर्फ फूल नहीं देता था, वो सम्मान दे रहा था और ले भी रहा था। वह खुद को अब पहले जैसा बेबस नहीं मानता था। वो अब कहने लगा था, मैं मांगता नहीं, मैं देता हूं और लोग मुझे उसकी कीमत देते हैं। एक दिन जब पैसे थोड़े इकट्ठे हुए, उसने सोचा, क्यों ना मैं अब फूल खुद खरीदूं और बेचूं। उसे शहर के एक फूल वाले के बारे में पता चला। वह गया, बात की और कुछ फूल होलसेल रेट पर खरीद लाया। अब उसने स्टेशन पर फूलों की एक छोटी सी टोकरी रखना शुरू कर दिया। अब लोग उसे देखकर कहते, ये तो अब दुकानदार बन गया। एक दिन की बात है, विक्की सुबह सुबह स्टेशन पहुंचा और देखा कि एक सजावट वाली ट्रेन आने वाली है। शादी वाले परिवार उसमें सवार थे। विक्की ने अपनी टोकरी सजाई और मुस्कुराकर यात्रियों को फूल दिखाए। बहुत से लोगों ने उससे फूल खरीदे। किसी ने दुल्हन को देने के लिए गुलाब लिया, किसी ने घर में पूजा के लिए गेंदे ली। उस दिन उसने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की। शाम को जब वह टोकरी समेट रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, खुशी से, यकीन से। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं सिर्फ फूल नहीं बेचता, अब मैं सपने बेच रहा हूं। शाम को वही प्लेटफॉर्म, वही ठंडी हवा। विक्की अकेला बैठा था। तब उसे अरुण मल्होत्रा याद आया, वही लंबा सूट बूट वाला व्यक्ति जिसने कहा था, देने वाला ही पाने का अधिकारी होता है। उसकी बात अब उसे पूरी तरह समझ आ गई थी। वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वो जीवन की दिशा बदलने वाले वाक्य थे। उस रात विक्की ने खुद से कहा, मैंने खुद की सोच बदली, इसलिए मेरी जिंदगी बदल गई। फूलों से शुरू हुआ यह सफर अब व्यापार की ओर बढ़ चुका था। अब विक्की को खुद पर भरोसा होने लगा था। पहले जो हाथ सिर्फ फैलते थे, अब वो काम करने लगे थे। विक्की की जिंदगी अब पूरी तरह बदल रही थी। अब सुबह होते ही सबसे पहले स्टेशन पर अपनी टोकरी लेकर खड़ा हो जाता। टोकरी फूलों से भरी होती, ताजा, रंग बिरंगे और खुशबूदार। हर फूल जैसे उसके आत्मविश्वास की गवाही देता। हर रोज जो यात्री नवरंगपुर से गुजरते, वो विक्की को जानते थे। कुछ लोग उसे फूलों वाला भाई कहते, कुछ मुस्कुराता दुकानदार। कुछ यात्रियों ने तो उसकी कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाई थी। वो कहते, एक भिखारी था जो फूल बांटता था, अब वह फूल बेच रहा है और मुस्कुरा रहा है। विक्की अब अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगा था। हर दिन वो एक कोने में रखी थैली में कुछ सिक्के डालता। रात को जब स्टेशन खाली हो जाता तो वह बैठकर हिसाब करता। अब वह सिर्फ पेट के लिए काम नहीं कर रहा था, अब वह भविष्य के लिए जी रहा था। उसके मन में अब एक सपना उभरने लगा था, क्यों ना मैं एक फूलों की दुकान खोलूं। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे महीनों से इंतजार था। एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। उस ट्रेन से वही लंबा व्यक्ति उतरा, अरुण मल्होत्रा। विक्की की आंखें चमक उठी। वो अपनी फूलों की टोकरी उठाकर सीधा उस डिब्बे की ओर दौड़ा जहां अरुण खड़े थे। विक्की ने मुस्कुराकर कहा, साहब, आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं और दिल से धन्यवाद भी। अरुण उसे देखकर पहले कुछ पल तो चुप रहे, फिर बोले, तुम वही हो ना, वो फूल देने वाला भिखारी? विक्की ने सिर झुकाया, लेकिन चेहरे पर गर्व था। हाँ साहब, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं खुद को भिखारी नहीं मानता, अब मैं एक छोटा व्यापारी हूं। अरुण की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और मैं देख सकता हूं तुम अब मांग नहीं रहे, तुम अपना मूल्य दे रहे हो। विक्की ने कुछ फूल निकालकर अरुण को दिए। अरुण ने पूछा, अब तुम ये फूल खुद उगाते हो? विक्की ने कहा, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। अभी मैं होलसेल में खरीदता हूं और स्टेशन पर बेचता हूं। हर दिन कुछ न कुछ जोड़ता हूं ताकि एक दिन खुद का गार्डन हो और अपनी दुकान भी। अरुण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा, जब तुम अपनी पहली दुकान खोलो तो मुझे जरूर बताना, मैं पहला ग्राहक बनना चाहूंगा।
ट्रेन के चले जाने के बाद विक्की प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। हवा चल रही थी, आसमान साफ था। उसने एक बार फिर ऊपर देखा और जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं और मैं बहुत बड़ा बनूंगा। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे देखा, मुस्कुराए और सोचा, ये लड़का पागल नहीं है, ये सपने देखना सीख गया है। उस रात विक्की देर तक नहीं सोया। वो बैठकर एक कॉपी में प्लान बना रहा था, खुद को योजनाएं बनाते हुए देखा। मैं अब जिंदगी को बस काट नहीं रहा, मैं जिंदगी को बना रहा हूं। धीरे धीरे स्टेशन पर और भी लोग उससे प्रेरित होने लगे। कुछ छोटे बच्चे जो स्टेशन पर फेरी लगाते थे, वो विक्की से पूछते, भैया हमें भी कुछ काम करना है, बताओ ना कैसे। विक्की उन्हें प्यार से समझाता, जो भी करो दिल से करो, कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। अब वह केवल फूल नहीं बेच रहा था, वह उम्मीद बेच रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ नवरंगपुर रेलवे स्टेशन की हलचल फिर से शुरू हो चुकी थी। विक्की हमेशा की तरह टोकरी में फूल लिए मुस्कुराता हुआ खड़ा था, लेकिन आज का दिन अलग था। आज विक्की सिर्फ फूल बेचने नहीं आया था। आज उसके हाथ में एक छोटा सा पोटला था, जिसमें एक नया बोर्ड था। बोर्ड पर लिखा था, विक्की फ्लावर कॉर्नर। विक्की ने स्टेशन के बाहर एक पुराने चाय वाले के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली थी। चाय वाले ने सहमति दे दी थी। विक्की ने वहीं एक टेबल रखी, उस पर टोकरी सजाई और अपनी पहली दुकान शुरू कर दी। अब लोग स्टेशन आते ही सीधा उसी कोने पर पहुंचते। हर ग्राहक को विक्की खुद फूल पकड़ाता और साथ में मुस्कुराता हुआ कहता, इन फूलों में सिर्फ खुशबू नहीं, दुआएं भी हैं। दिन बीतते गए। अब विक्की सिर्फ ट्रेन यात्रियों को ही नहीं, बल्कि आसपास की दुकानों, ऑफिसों और मंदिरों में भी फूल देने लगा था। उसने कुछ छोटे लड़कों को काम पर रखा, उन्हें सिखाया, किसी को कुछ देना है तो दिल से दो, तभी वो तुम्हारे पास वापस आएगा। विक्की अब हर सुबह फूलों का थोक माल लेने जाता, फिर स्टेशन पर आता, फिर दुकान संभालता। अब उसके पास एक छोटा मोबाइल फोन भी था। ग्राहक अब उससे फोन करके फूल ऑर्डर करने लगे थे। एक दिन पास के एक बड़े होटल से फोन आया। नवरंगपुर महल होटल में एक बड़ी शादी थी। उन्हें फूलों की डेकोरेशन चाहिए थी। विक्की ने पहले कभी इतना बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन उसने तुरंत हाँ कह दी। उसने अपने सारे पुराने ग्राहकों से माफी मांगी। वो पूरी रात अपने साथियों के साथ मेहनत करता रहा, सब कुछ खूबसूरती से किया। अगले दिन होटल वालों ने तारीफों की बौछार कर दी और साथ में एक बड़ा पेमेंट भी। अब विक्की का नाम शहर में फैल चुका था। नवरंगपुर में जब भी कोई कहता, फूल चाहिए तो किससे लें, उत्तर एक ही होता, विक्की से लो। अब उसकी एक छोटी सी गाड़ी भी हो गई थी, जिससे वह फूलों की सप्लाई करता। वो खुद अब ज्यादा नहीं बैठता था दुकान पर, क्योंकि अब उसके पास 2 कर्मचारी थे जो ये काम संभालते। एक दिन स्टेशन पर एक तेज ट्रेन आकर रुकी। उसी ट्रेन से उतरा एक आदमी, सूट बूट में। वह और कोई नहीं, अरुण मल्होत्रा थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई और जैसे ही उनकी नजर फूलों की दुकान पर पड़ी, वह रुक गए। दुकान पर बोर्ड लगा था, विक्की फ्लावर कॉर्नर। अरुण मुस्कुराए। उन्होंने दुकान पर जाकर पूछा, क्या विक्की यहीं है? एक लड़के ने जवाब दिया, हाँ साहब, वो अंदर ऑफिस में है। विक्की जैसे ही बाहर आया, उसकी आंखें चमक गईं। साहब, आपको देख के दिल खुश हो गया। अरुण ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैंने कहा था ना, जब दुकान खोलो तो बताना। विक्की ने सिर झुका लिया। साहब, ये सब आपकी उस एक बात की वजह से है। आपने कहा था, देने वाले को ही कुछ मिलता है, मैंने वही अपनाया। अरुण ने दुकान की तरफ देखा और फिर बोले, तुम अब एक सच्चे व्यापारी हो। उस रात विक्की ने अपने पुराने झोले को देखा, जिसे कभी वह डिब्बों में भीख मांगने निकलता था। फिर उसने अपनी नई कुर्सी देखी, जहां वह अब बैठकर ग्राहकों को फूल बेचता था। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मैंने कुछ भी नहीं बदला, बस अपनी सोच बदल दी और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। शाम ढल चुकी थी। नवरंगपुर रेलवे स्टेशन की हलचल अब कम हो रही थी। फूलों की दुकान के बाहर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। विक्की अपनी दुकान के सामने रखी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें वो अपनी पुरानी बातें लिखा करता था। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं सिर्फ मांगता हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। आज उसी लाइन के नीचे उसने बड़ी साफ अक्षरों में लिखा, अब मैं देता हूं, खुशबू, मुस्कान, उम्मीद, मैं व्यापारी हूं। एक दिन नवरंगपुर के एक सरकारी स्कूल से फोन आया, हमारा वार्षिक उत्सव है, हम चाहते हैं कि आप बच्चों को प्रेरणा देने के लिए आएं और कुछ कहें। विक्की को विश्वास नहीं हुआ, मैं स्कूल में भाषण दूं? लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों नहीं,
जो मैंने सीखा है वो औरों को क्यों ना बताऊं। उत्सव के दिन विक्की ने अपना हल्का सूट पहना, फूलों की एक छोटी माला साथ रखी और स्कूल पहुंच गया। स्टेज पर बुलाए जाने के बाद माइक पर आया और कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, शायद आप में से कई लोगों ने मेरी दुकान देखी होगी, विक्की फ्लावर कॉर्नर। लेकिन कुछ साल पहले तक मैं एक भिखारी था। सारा हाल शांत हो गया। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। टीचर्स की आंखों में उत्सुकता थी। विक्की ने वह सब कुछ साझा किया। कैसे उसने स्टेशन पर भीख मांगी, कैसे एक अजनबी ने उसे एक वाक्य कहा, देने वाला ही पाने का अधिकारी होता है, और कैसे उसने फूलों को देने का निर्णय लिया। वह बोला, फूल बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनमें शक्ति होती है, और जब मैंने देना शुरू किया तो मैंने पाया कि दुनिया भी मुझे कुछ लौटाने लगी। विक्की ने बच्चों से कहा, देखो दोस्तों, अगर मैं खुद को सिर्फ भिखारी मानता रहता तो शायद मैं अब भी उसी प्लेटफॉर्म पर झोला लेकर खड़ा होता। लेकिन मैंने अपनी सोच बदली। मैंने खुद को देने वाला मानना शुरू किया, और वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर, आपको डर नहीं लगा जब आपने फूल देना शुरू किया था? विक्की मुस्कुराया और कहा, बहुत लगा बेटा, डर तो हर कदम पर था। मैंने सोचा मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जब फूलों को देखा तो लगा ये मेरा धन है, और मैंने वही बांटना शुरू किया। आखिर में विक्की ने माइक पर कहा, इस दुनिया में कोई छोटा नहीं होता। आपके पास जो है वही सबसे बड़ा है, आपकी सोच। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखेगी, लेकिन अगर आप खुद को देने वाला समझते हैं तो दुनिया आपको लेने वाला समझेगी, और वो आपसे जुड़ेगी। मेरे लिए फूल सिर्फ एक साधन थे। असल में मैंने दिया अपनापन, सच्चाई और इज्जत। यही सब लौटकर मेरे पास व्यापार बनकर आया। आज मैं सिर्फ फूल नहीं बेचता, मैं उम्मीद बेचता हूं, और आत्मसम्मान भी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। बच्चे खड़े होकर ताली बजाने लगे। विक्की की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसे आज वो सम्मान मिल रहा था जो कभी सिर्फ ख्वाबों में देखा करता था। शाम को जब विक्की स्टेशन लौटा तो उसकी दुकान पर उसकी टीम इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे एक गुलदस्ता भेंट किया और कहा, बधाई हो विक्की भैया, आप अब पूरे शहर की प्रेरणा बन गए हैं। विक्की ने हंसते हुए कहा, मैं प्रेरणा नहीं, बस एक फूल वाला हूं, जो लोगों को सिर्फ फूल नहीं देता बल्कि अपने अतीत की खुशबू भी देता है। जब हम सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए जीना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारी ओर खींची चली आती है। विक्की ने कोई बड़ा निवेश नहीं किया, उसने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली, उसने सिर्फ अपनी सोच बदली, और वही सोच उसे एक भिखारी से एक सफल व्यापारी बना गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।